जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज से हम मैथमेटिक्स की यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है कम समय में काम की बात, जिसमें हम पुराने पेपर्स और सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि एमपीपीएससी की डिमांड क्या है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आज जो था हमारा लेक्चर, इसमें कम समय की काम की बात में भी अगर आप देखेंगे तो यूनिट 5 का ही डिस्कशन करना था और आज से ही हमें मैथमेटिक्स की शुरुआत करनी थी। तो आज जो पहला लेक्चर रहेगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ में ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा जो पूरा कोर्स है वो यूट्यूब पे आपको किस क्रम में या किस सीक्वेंस में दिया जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो लेक्चर रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं रहेगा, आपको जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजीज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे। तो आपके जो भी साथी हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं उनको हमारी तरफ से हम गारंटी दे रहे हैं कि हम पूरी मैथमेटिक्स कवर करवाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेली ये लेक्चर्स देखने हैं और जो भी पीडीएफ वगैरह हम देंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है तो विहांश इंस्टीट्यूट का ओपन ग्रुप भी बना दिया गया है, तो वो आप चैनल को देखेंगे तो वहां पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप जो है उस क्वेश्चन को, जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, तो वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, तो मैथमेटिक्स जो है वो आपकी आएगी किसमें, पेपर 3 में। पेपर 3 में जब आपके मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब भी आप देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 है तो वहां पे एवरेज मार्किंग होती है, जिससे हाईएस्ट मार्क जो है अराउंड 175 पहुंच पाता है। पर अगर हम देख रहे हैं कि टॉपर्स को जो पेपर 3 में स्कोर कर रहे हैं उनका हमेशा स्कोर 200 से लेकर 205 तक का रहा है। तो इसका मतलब 20 नंबर की मार्जिन जो है वो आपको मिल सकती है कहां पे, पेपर 3 में। और अगर आपको एमपीपीएससी में टॉप करना है तो आप मान के चलिए पेपर 3 में 200 स्कोर करना बिल्कुल नेसेसरी रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम पेपर 3 की बात करें तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किसका, मैथमेटिक्स का। आप देखते हैं कि 2018 तक मैथमेटिक्स फिर भी ठीक ठाक पूछी जाती थी। 2019 में अगर आप देखेंगे कि 2019 में मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिससे कि आप देख रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स फील्ड के नहीं थे या जिनकी मैथमेटिक्स कुछ रीजन से कमजोर रह गई थी उनको यहां पे घाटा हुआ है। पर अगर हम देख रहे हैं तो 2020 में अब इसका पूरा वेटेज कितना हो चुका है, टोटल 30 नंबर का इसका वेटेज हो चुका है। ठीक, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें आपको नंबर्स एंड इट्स टाइप पढ़ना है, मैथड्स पढ़नी है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इक्वेशन और फैक्टर्स पढ़ने हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन और साथ में स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन मोड और सैंपलिंग पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पुराने पेपर देखते हैं और फिर उस हिसाब से देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस पूरी कोर्स को कंप्लीट करने की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2016 में आप देखेंगे कि 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर में, जिसमें आपसे डेफिनेशन पूछी गई किसकी, क्षेत्रमिति की, मतलब मेंसुरेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी थी। ये आपसे किस में पूछा गया था, 3 मार्कर में पूछा गया था। तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जो है आपकी डेफिनेशंस वगैरह भी आ रही हैं, उनको भी हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर आपसे क्या पूछा गया कि द्वितीयक आंकड़े, मतलब सेकेंडरी डेटा पूछा गया। 2 तरह के आंकड़े होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यहां पे आपसे सेकेंडरी डेटा जो है वो पूछा गया था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे किसमें, 3 मार्कर में। फिर 5 मार्कर में देख रहे हैं तो 5 मार्कर में भी आपसे क्या पूछा गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी बतानी है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, संभाव्यता जो वाद होता है उस पर टिप्पणी कीजिए बोला गया था आपसे। तो आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि आप देख रहे हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम रहते हैं और कितने टोटल आउटकम रहते हैं। उसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोलते हैं। मतलब कितने संभावित इवेंट रहेंगे और टोटल इवेंट कितने रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे आंसर लिखना था। फिर चलते हैं हम किसमें कि 2016 में एक और 5 मार्कर आपको देखने में मिला था, जिसमें आपको क्या बोला गया था, इसमें आपको बोला गया कि 8% का जो है ब्याज दिया जा रहा है वार्षिक दर से और 1 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। अब आप देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। अब आपको खुद ही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें और सिर्फ 1 साल की बात हो रही है तो यहां पे इसका सीधा सीधा आंसर होगा। ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो आप यहां पे सीधा सीधा लिख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज आपको कितना मिल रहा है। पर अगर सिर्फ 1 साल की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, इसका आंसर सीधा 0 होना था। ठीक है,
फिर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके 2017 में आपसे 3 मार्कर में पूछा गया क्या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मतलब इंटीजर की डेफिनेशन लिखिए। तो इंटीजर में आपको क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे नंबर जो कि हम अपनी उंगलियों में काउंट कर पाए। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ में 0 और 0 के साथ में क्या हो गया, जो उनके नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको 3 मार्कर में लिखना था। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्कर में कि एक व्यक्ति को अपनी साइकिल 1140 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा हुआ। अब ये घाटा होने में अब आप देख रहे हैं कि साइकिल को कितने में बेचें कि उससे 5% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है लाभ और हानि जब भी आप पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पढ़ेंगे, तो सपोज आप देख रहे हैं कि 1140 रुपए में बेच दिया, तो इसने क्या हुआ, ये इसका सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब बेचने वाले दर जो हो गई। ठीक है, इसने इतने रुपए में बेचा उसको, इसको क्या हो गया, लॉस हुआ, मतलब घाटा हुआ कितने का, 5% का। ठीक है, अब घाटा कब होता है, जब हम कोई वैल्यू से कम में बेच दें। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज लाए हो और 80 रुपए में बेच रहे हो उसको, तो आपको 20 रुपए का घाटा होता है। तो यहां पे आप इसका मानो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो x है। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस x हो गई तो कॉस्ट प्राइस और इसमें 5% का घाटा हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 1140 रुपए हो गए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसका, कि वो जो एक्चुअल साइकिल थी वो कितने रुपए की थी। अब एक्चुअल साइकिल कितने रुपए की थी वो आप निकाल लिया। अब आपसे बोल रहा है कि 5% प्रॉफिट पे आ जाए। इसका मतलब आप समझिए कि आपने सपोज ये पेन जो है वो 100 रुपए में खरीदा। ठीक, 100 रुपए में खरीदा था, जिसमें आप देखेंगे कि आपने फिर इसको 80 रुपए में बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का घाटा हुआ। अब ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ बताया गया कि आपने कितने में बेचा है और घाटा बता दिया, तो इसमें ये पूछ रहा है, तो पहले हम इसकी कीमत निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तब हम पता चल जाएगी 5% प्रॉफिट कितने में होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे 3 मार्कर में। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2017 में आपसे पूछा गया। इससे में आपको क्या पूछा जा रहा है कि 510 रुपए जो हैं वो आपको एक्स वाई जेड में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि एक्स को वाई का 2/3 मिले, ठीक है, और वाई को जेड का 1/4 मिले। मतलब एक्स गेट 2/3 ऑफ व्हाट वाई गेट्स। मतलब आप यहां पे ये समझिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स को वाई का क्या मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वाई को 12 रुपए मिल रहे हैं तो एक्स को कितना मिलना चाहिए, 12 × 2/3, मतलब ये कितना हो गया, 8 रुपए होने चाहिए। इस तरीके के हमें वितरण करना है। तो अब ये क्या है, डायरेक्टली रेशियो का क्वेश्चन है। मतलब x को अगर y का 2/3 मिल रहा है तो x अपॉन y कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y को z का कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो y को z का 1/4 मिल रहा है, तो y/z कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, x/y मिल गया और y/z मिल गया। अब तीनों को आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, y और y कॉमन है तो आप x/z निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों के रेशियो मिल जाएंगे आपको, तो आप 510 रुपए को आराम से वितरित कर सकते थे। काफी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, हमेशा आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं 11 मार्कर में। तो 11 मार्कर में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पे कि आपको क्या दिया गया, 100 स्टूडेंट का डेटा दिया गया है, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी और उनके एवरेज मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, 50 में से तो 40 के ऊपर इतने स्टूडेंट थे, 30 के ऊपर इतने थे, 20 के ऊपर इतने थे, 10 के ऊपर और 0 के ऊपर सारे स्टूडेंट थे। ठीक है, 100। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि इसमें से ये जो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो अब आप देख रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 2020 में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो ये भी हम सीखते जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, इसके बाद में चलते हैं हम किसमें, 2018 में। 2018 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना थे, मतलब पास होने के लिए 36% चाहिए थे। फिर क्या हुआ, एक छात्र ने 83 अंक प्राप्त किए, परंतु वो 7 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब आप यहां से समझो, क्या हो रहा है यहां पे, एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को जो है वो 36% चाहिए, 36% चाहिए, 36 मार्क्स नहीं चाहिए। अब 36% चाहिए, उसने क्या किया, 83 मार्क्स लाया और 7 नंबर से फेल हो गया। 7 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर वो 90 नंबर ले आता
90 मार्क्स ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 नंबर जो है वो क्या है, 36% है किसका, टोटल नंबर का। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, मतलब टोटल नंबर जो है वो हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसका आ जाएगा। इसको और बेसिक्स में समझें अगर, तो देखो जब भी कोई मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रहता है ना, उसके हम छोटे छोटे वैल्यूज खुद से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं कि सपोज 36 नंबर पासिंग चाहिए, ठीक है, यहां पे आप समझ लो टोटल मार्क्स क्या है, 100 है, टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, 36 पासिंग मार्क्स हैं। अब आपको बोल दिया कि कोई बच्चा जो है वो 25 नंबर लाया है, 25 नंबर लाया है तो वो कितने नंबर से फेल होगा, वो 11 नंबर से फेल होगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे इसको हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर आप देख रहे हो 83 मार्क्स ला रहा है और 7 नंबर से फेल हो रहा है, तो मतलब 90 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए। जब 90 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए तो 90 नंबर क्या है, 36% है किसका, टोटल नंबर का। तो डायरेक्टली हम क्या निकाल लेंगे, इसके पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स इसके यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन था। फिर फादर ऑफ रमेश, ठीक है, रमेश के पिता जो हैं वो रमेश से 27 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष के बाद, अभी जैसे आप देखो कि अगर रमेश की उम्र 10 साल है और उनके फादर की जो उम्र है वो 27 साल बड़े हैं, मतलब उनकी कितनी हो गई, 37 साल हो गई। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये भाई भी 15 का हो जाएगा और ये कितने के हो जाएंगे, 37 + 5 के हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी रेशो जो मिल गया वो कितना है, 2/3 दिया गया है। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे रहता है, बाकी इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूले पे नहीं पूछा जा रहा। आपको जितनी भी मैथमेटिक्स आ रही है वो डायरेक्टली पूछी जा रही है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूले रटे हो, आपने प्रैक्टिस करी हो तभी आपसे बने। आप अगर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज करेंगे, आपने 10वीं 12वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, अगर आपको यहां पे ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो आप क्या कर पाओगे, इन क्वेश्चन को आराम से डील कर पाओगे। अब 2019 में चलते हैं। 2018 देख लिया हमने, ठीक है, 2018 में 5 मार्कर आए थे सिर्फ, ठीक है, 2 5 मार्कर आए थे, 10 नंबर की मैथमेटिक्स आई थी। 2019 में आते हैं। 2019 में 3 मार्कर देखिए, 2019 में तो बहुत ज्यादा आई थी। ठीक है, 3 5 3 मार्कर आए थे, कितने आए थे, 3 5 मार्कर आए थे और 1 11 मार्कर आया था। अब खुद सोचिए आप, 15 नंबर ये हो गए, ठीक है, 3 मार्कर के, और साथ में 3 15 30 नंबर ये हो गए, और 11 41 मार्क्स की सिर्फ मैथ्स आई थी। अब जिसने भी 2019 में 41 मार्क्स की मैथ्स में सही किया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, फिर 2 प्लेयर्स, यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि 2 खिलाड़ी हैं, कि कौन कौन, संगीता और रेशमा, इन लोगों ने क्या किया, टेनिस का मैच खेला। अब संगीता जो है वो जीत रही है कितने से प्रोबेबिलिटी से, 0.62 की प्रोबेबिलिटी से। आपको पता है कि संभावित थ्योरी जो होती है उसमें क्या होता है कि जितना संभावना रहती है आपकी, प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है अपॉन टोटल रहता है। तो आप खुद ही बताओ कि क्या किसी भी संभावना टोटल से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका पूरा मैक्सिमम रेशियो कितना आता है, 1 आता है। तो अगर एक को जीतने के, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो टेल की कितनी होगी, 1 - 0.6 मतलब 0.4 होगी। सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे कि जब संगीता के जीतने की 0.62 थी तो रेशमा के जीतने की कितनी हो जाएगी, 0.38 हो जाएगी। मतलब एक में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर जिसको आप देख रहे हैं कि अगर जिसको प्रोबेबिलिटी के इतना थोड़ा सा नॉलेज था उसने ये क्वेश्चन सही किया होगा, फ्री के 3 मार्क्स इसको मिले होंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखें, अगर हम सेलिंग प्राइस कितना है, 540 रुपए है, किसका, एक खिलौना का जो है। ठीक है, विक्रय मूल्य जो उसको बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय। ठीक है, तो ये 540 रुपए है। दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने 20% का लाभ बनाया उसमें। ठीक, अगर आप देखोगे कि अगर मेरी जो है, मैंने क्या किया, एक खिलौना जो है 100 रुपए का मेरे पास में है, मैंने इस पे क्या किया, 20% का लाभ बनाया, मतलब मैंने इसको 120 रुपए में बेचा। सिमिलरली यहां पे आपको बात करी जा रही है कि हमने क्या कर दिया, 120 में उसको बेच दिया है, हमने 120 में बेच दिया है उसको, और हमने 20% लाभ कमाया था उसमें, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वही बात यहां पे निकालनी है कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया। सेलिंग प्राइस यहां पे 540 हो गया, और 540 में से अगर आप देखेंगे प्रॉफिट कितना है, 20% है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, x प्लस 20% किसका निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे तो प्रॉफिट निकालते नहीं है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 540 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना कॉस्ट प्राइस उसका होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
क्या लेवल है इस चीज का, ठीक है। मैथमेटिक्स में किस तरह के लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, आप ये देखेंगे कि सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको हिट करना है। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई फॉर्मूला रटना हो, ठीक। फिर समझते हैं अपन कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है इसका यहां पे दे दिया है 480 मीटर स्क्वायर, उनके डी डिस्टेंस बिटवीन का ये दिया गया, पैरेलल साइड का दिया गया है, यहां पे लेंथ बतानी है। ये डायरेक्टली आपका किसके बेसिस पे आएगा, आपका फॉर्मूला बेसिस पे आएगा कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, ठीक है। तो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हो जाएगा, और उनका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन उसकी साइड्स का, ठीक है। तो जो भी उसका फॉर्मूला रहेगा उसमें आप उसको पुट कर देंगे तो आपकी उसकी लेंथ निकल आएगी, ठीक है। फिर आते हैं किसमें, आपसे 3 मार्कर पूछा गया कि पाई चार्ट क्या होता है, तो पाई चार्ट आपको बताना है कि ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें क्या होगा, क्वाड्रेंट्स रहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट्स रहेंगे, आप परसेंटेज बेसिस पे उसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पाई चार्ट का यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको उसको समझाना है। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक मिनट हैंड जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। घड़ी का कांटा जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, कितना, 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बना लेगा इसको, ठीक है। पूरा 1 घंटे में पूरा घूमता है ये, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 पाई आर उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था, पर फिर भी जिन लोगों को थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है उनको यहां पे दिक्कत हुई थी। फिर पता करते हैं कि इसमें 5 मार्कर में, 5 मार्कर में आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 सॉलिड क्यूब हैं, जिसका क्या दे दिया गया आपको, साइड्स दे दी गई, एक की 30 सेंटीमीटर है, एक की 40 है, और एक की कितनी है, 50 है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, आप यहां पे खुद ही देखेंगे, क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब मतलब क्या होता है, ऐसे स्क्वायर रहते हैं, स्क्वायर के क्या होते हैं, 6 साइड रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्यूब बनता है। तो स्क्वायर का अगर आप एरिया दिखा लोगे तो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो क्यूब का कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 6 फेस है तो 6 बार ऐड कर दो उसको, ठीक है। अब 6 बार ऐड कर दिया तो अब इसका टोटल बताना है, तो यहां पे ए की वैल्यू एक बार 30 रख दो, एक बार 40 रख दो, एक बार 50 रख दो, तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। किसका, न्यू वाले का। इस तरीके से बात होती है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगना था। जो आपसे मैथमेटिक्स का लेवल पूछा जा रहा है ना एमपीपीएससी में, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको जो भी सिलेबस दिया गया आप उसकी बस अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, डेवलप कर लीजिए, क्वेश्चन उसके बेसिक जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पूरे 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें कि आपको नंबर कटते नहीं है, ठीक है। आप में यहाँ पे कोई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसमें आपको सीधा सीधा आंसर लिखना है। आपने सॉल्व कर दिया, एग्जामिनर ने देखा कि हाँ सही से सॉल्व किया है, बस सीधे सीधे पूरे नंबर, आपका 1 नंबर भी नहीं घटेगा, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकली क्वेश्चन लिखते हैं तो 5 मार्कर में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कभी 4.5 नंबर भी मिलेंगे, कभी 4 भी मिलेंगे, कभी 3 भी मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन लिखी क्या है। पर मैथमेटिक्स में तो इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड रहती है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है उस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहां पे आप देख रहे हैं कि फिर से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में बता रहे हैं गर्ल्स का 40% दिया गया है, ठीक है। और वो नंबर कितना है, 22 है। मतलब एक कक्षा में छात्राओं की प्रतिशत का विद्यार्थी के कुल प्रतिशत कितनी, 40 है। मतलब गर्ल्स जो है वो 40% है, तो मतलब क्या हो गया, 60% कितने हो गए, बॉयज हो गए, और इनकी संख्या 22 है। मतलब 40% जो है वो क्या है, टोटल में से 40% जो है वो कितनी है, 22 लड़कियां हैं। तो आप यहां से टोटल निकाल लोगे, ठीक है, सीधा सीधा टोटल निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है इसमें भी। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 बोला जा रहा है। तो देखो अगर मेरा नंबर ए और बी है, 2 डिजिट नंबर का ये होगा, ये इसकी 1s प्लेस हो जाएगी, ये इसकी 10s प्लेस हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 10a प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। अब इनके सम की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी कितना दिया है, 9 दिया है, और अगर इनको इंटरचेंज करते हैं मतलब हम b और a लिखते हैं। अब जैसे देखो 21 नंबर है और 22 है, 12 है, ठीक है। तो इनकी हमने इंटरचेंज कर दी। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, दूसरा 2 डिजिट नंबर इसको बताना है। काफी बेसिक क्वेश्चन ये भी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पे आपको मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस रहा। नंबर एंड इट्स टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आपको पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नंबर होते हैं, उनकी डेफिनेशंस लिखने को पूछी जाएगी। इक्वेशंस की फैक्टर्स की बात करें तो अब आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इक्वेशन ऑफ फैक्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि लाभ हानि आपको पूछा जा रहा है,
परसेंटेज में आपको निकालने दे रहा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन में एज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी जो है आपके सिलेबस से ही आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा अलग से। ठीक है, ये भी आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन रहेगा जो कि 2019 में पूछा गया था। अब आते हैं 2020 में। 2020 में देखेंगे ये आपकी क्या हो गई, ये बेसिक नंबर से या इक्वेशन से आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना है, तो आप ऐड करेंगे 2 4 8, 9/2 ये हो जाएगा, ये 19/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो ये बेसिक बॉड मास रूल लगा दोगे आप, सीधा सीधा ऐड कर दोगे, इस साइड लेफ्ट साइड ले जाके क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना है सिर्फ। फिर कॉस्ट प्राइस जो है 96% है सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज बता देना। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस मतलब आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 96% है किसका, सेलिंग प्राइस का। ठीक, तो मतलब अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपने एक्स मान लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो अपन को प्रॉफिट परसेंट बताना, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपका होता है कितना, जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप यहां पे कॉस्ट प्राइस लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बाय सीपी, यहां पे एसपी आप डाल दो। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा आपको। अब ये क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट करो, 28% निकालो, ये परसेंट का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस उससे क्वेश्चन करोगे तो आपके पूरे 30 नंबर जो है वो मैथमेटिक्स के आ जाएंगे। 5 मार्कर में देखेंगे कि बुक जो है उसको हमने क्या किया, 10% के लाभ से 27.50 में बेच दिया। अगर इसको हम 25.75 में बेचते तो कितनी लाभ होती, कितनी हानि होती। जब आपके पास में कोई चीज का सेलिंग प्राइस आ गया है, प्रॉफिट आ गया, तो आपने कितने में आपको जो पड़ रही थी उसकी मूल वो आप निकाल सकते हो, उसका कॉस्ट निकाल लिया। जब कॉस्ट आ गया तो अब हम फिर से नया सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर वो उससे बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, लाभ हानि होगी, और अगर वो उससे कम है 25.75 से कम है तो मतलब ये हमने प्रॉफिट में बेचा है उसको। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं बैग जो है उसमें इतने पैसे दिए गए हैं, इतने रेशो दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो इन प्रपोर्शन का सिंपल सा क्वेश्चन है। और आखिरी में आपसे 11 मार्कर में क्या पूछा गया कि आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, मतलब मीन निकालना है। मीन निकालना है तो ये जो टेबल है वो डायरेक्टली आपको दिया गया है। ठीक है, 20-20 हो गया, 25-25, मतलब ये अरेंज्ड है पूरा, कुछ नहीं करना आपको। आप इसकी मिडिल वैल्यू निकालेंगे, ये आपके नंबर फ्रीक्वेंसी आ गई। जब आपका XI आ जाएगा, FI आ जाएगा, तो यहां पे आप मीन निकाल लोगे उसका। ठीक है, FI XI अपॉन FI। ठीक है, तो यहां से जो है अपन जो है इस तरीके से पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, कोई भी ज्यादा ऐसा आपको ट्रिकी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो अब बात करते हैं हम जो कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो लेक्चर रहेंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। पहली बात, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम के जो भी लोग हैं उनके लिए हिंदी की टर्मिनोलॉजी ज्यादा से ज्यादा यूज की जाए, पर समझाने का तरीका इस तरीके से रहेगा कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर और उसके टाइप से, फिर हम चलेंगे क्या मेथड्स और यूनिट मेजरमेंट, फिर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, फैक्टर्स, फिर धीरे धीरे फिर हम पहले शुरू करेंगे क्या परसेंटेज को। परसेंटेज, जब आप परसेंटेज पे अच्छे से अपनी कमांड कर दोगे तब हम प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, क्योंकि पहले लाभ हानि बता दें और परसेंटेज आता नहीं है आपसे सॉल्व करते तो उसका फायदा नहीं रहेगा। तो पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, देन वील स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल 8th 9th 10th के लेवल का ही है, ज्यादा आपसे ट्रिकी पूछा नहीं जा रहा। यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरे जो है नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हिंदी में भी प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करा पाएं, हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स देने की पूरी कोशिश रहेगी, साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे और वही क्वेश्चंस जो है वो हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से क्लासेस चलती हैं कि पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे क्या होता है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि किसी को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो उस तरीके से हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में हम उनके फॉर्मूलेस को देखेंगे और फॉर्मूले के बाद में हम फिर अपने नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पूरे 30 नंबर हैं उसकी गारंटी हम लेने तैयार हैं कि आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, कल से जो है ये लेक्चर सीरीज शुरू हो जाएगी। आज इसका ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने दोनों लेक्चर को कंबाइन कर दिया, इसमें पुराने पेपर का एनालिसिस भी था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सिर्फ क्या करें कि आप जो है ये वीडियोस को देखें और आप अपने घर पे जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो उसको सॉल्व करें, और साथ में जो बुकलेट है आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, उसमें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा आपको एडवांस लेवल का। तो
तो ये जो है आप आराम से कर सकते हैं। बाकी विहांश इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, आपके जो भी साथी हैं उनको आप बताइए, अगर जो जबलपुर क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में डेमो क्लासेस चालू हैं, तो वो भी जरूर आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।